तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे पिछले हफ्तों के अंदर हम लोग क्या बात करके गए थे और अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होने की संभावना लग रही है। तो पिछले हफ्ते हम लोग बात करके गए थे, निफ्टी नीचे की तरफ खड़ी हुई थी 22,300 साढ़े 300 के आसपास। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ रेजिस्टेंस का एक एरिया था। पहला जो इसका मिनिमम बाउंस का एरिया था वो हम लोगों ने बात करी थी, कंप्लीट हो गया है और वहाँ पे निफ्टी एक हफ्ता जो है टाइम वाइज़ करेक्शन कर रही थी। और मैंने आप लोगों को पिछली बार आके बोला था कि एक बार जो है इसका मिनिमम टाइम और मिनिमम प्राइस जो है वो पूरा हो चुका है। इसको आइदर साइड तेज़ी से काटना है। उस दिन के हिसाब से जो चार्ट बने हुए थे, मैंने आप लोगों को बोला था कि 22,300 के साढ़े 22,300 साढ़े 300 के नीचे अगर निफ्टी जाती है, तो कहीं न कहीं ये इंडिकेशन देगा कि एक बार जो है हम लोग प्रीवियस जो हम लोगों ने 21,900 का लो है, वो काटने की ये तैयारी बना लेगा। और अगर ऊपर की तरफ जो है 22,600 कटता है, तो एक बार 22,700 साढ़े 700 800 की रेंज के अंदर जाएँगे। वो पिछले हफ्ते का जो है आखिरी लेवल था। 22,800 को अगर निफ्टी ऊपर की तरफ काटती है, तो कहीं न कहीं ये बताएगा कि ये जो बाउंस है, वो अपने आप को टाइम वाइज़ और प्राइस वाइज़ जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। उस चीज़ के होने की संभावना मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी 22,000 के एरिया से मुझे कम लग रही है, लेकिन हम लोगों ने देखा इस हफ्ते पहले दिन इसने 100 पॉइंट के आस-पास इसने वो तेज़ी दिखाई थी और तब तो ये 22,600 के नीचे इसने टिका रखा था अपने आप को। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ट्यूसडे को, और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि ट्यूसडे फर्स्ट हाफ से पहले-पहले ये तेज़ी एक बार पकड़ लेगा या मंदी जो भी है, जिस तरफ भी लेवल काटेगा, ये कर देगा। मतलब इसका 1.5 दिन के आस-पास ही है। और हम लोगों ने देखा ना, ट्यूसडे खुलते ही इसने एक तो खोला ही 22,600 के ऊपर और वहाँ से सर इसने सीधा रैली बनाई और 22,800 को ऊपर की तरफ काट दिया उसी दिन। अगले दिन हम लोगों ने देखा निफ्टी खड़ी हो गई। 100 पॉइंट ऊपर गई थी, शायद 22,900 के आस-पास गई थी और उसके बाद हम लोगों ने देखा थर्सडे को भी इसने ऊपर की तरफ रैली दिखाई और फ्राइडे को भी हम लोग 150 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुए। कुल मिला के इसने सर निफ्टी ने नीचे से जो पिछले हफ्ते का लेवल था, वहाँ से सीधा 1000 पॉइंट की एक रैली हम लोगों को इस हफ्ते दे दी है। इस हफ्ते की कैंडल भी वीकली चार्ट के ऊपर आप जाके देखोगे तो बहुत बढ़िया बनी हुई है। अब देखो, जो हम बात कर रहे थे कि ये जो एक सिर्फ बाउंस है, इसने एक तो बाउंस को जो है वो रिकवरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। उसके रीज़न्स मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी बताया और वैसे भी अगर हम लोग देखें तो ये निकल के आएँगे कि अभी देखो मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड थी। जो इसको नीचे की तरफ से करना है, जो मेरे को लग रहा था कि एक बार जो है 22,000 का लेवल एक बार कटेगा, क्योंकि बाहर के हिसाब से अगर आप लोग सेंटीमेंट वगैरह देखोगे ना, तो पूरी दुनिया 22,000 के लेवल के ऊपर नज़र टिका के जो है वो बैठी हुई थी। और मेरा मानना मुझे लग रहा था कि ये है कि एक बार जो है 22,000 का लेवल एक बार अगर कट जाता है, तो एक बार जो है लोगों की उम्मीदें बिल्कुल टूट जाएँगी और वहाँ से जो एक रिकवरी आएगी। लेकिन इसने जो तरीका चुना वो ये चुना कि लोग जो मान के चल रहे हैं 22,000 रुपए बॉटम है, उस लो सब लोगों को एक बार इसने बॉटम जो है वो दिखा दी है और इसने सर स्पीड इतनी तेज़ करी है ना कि कहीं न कहीं लोग मतलब लेफ्ट आउट, एक बार अगर जिस बंदे ने 22,000 के ऊपर नहीं लिया, बाय नहीं किया, उसको एक तो लेफ्ट आउट फ़ील करा दिया है इसने। और जो बंदा मान के बैठा हुआ था कि हाँ, 22,000 पे बॉटम जो है वो बन सकती है, उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है इसे एक तरफ से स्टैम्प लगा दी है। उसका कॉन्फिडेंस मतलब अभी तो बिल्कुल 7वें आसमान के ऊपर ले गया है। तो कहीं न कहीं ये हो सकता है कि मार्केट का ये छलावा हो, ठीक है? अब मैं छलावा इसको क्यों कह रहा हूँ? देखो सर, जब तक मार्केट एक बार देखो, एक तो होता है प्राइस, जो मतलब 1 हफ्ते की चाल, 2 हफ्ते की चाल, एक होता है पूरा स्ट्रक्चर। आप ये बात मान के चलो सर कि मार्केट के प्राइस ने जो पिछले हफ्ते बोला, वो बोला वो देखेंगे, ठीक है? लेकिन सर मार्केट ने जो पिछले 6 महीने के अंदर बोला ना, आप एक बात मान के चला करो कि आपको अगर राइट साइड को एनालिसिस करनी है ना, इस तरफ की एनालिसिस करनी है, तो उससे पहले ना ये वाला चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। पिछ आने वाले 6 महीने की एनालिसिस अगर करनी है ना, पिछले 6 महीने के अंदर क्या हुआ वो देखना होता है। 1 हफ्ते की मूवमेंट ऊपर-नीचे कोई बात नहीं। लेकिन आप ये मान के चलो कि जो लोग ये 22,000 पे बॉटम बना के बैठे हुए हैं, आप एक बात सोचो, मार्केटों ने ऊपर 26,000 से एक टॉप लगाया, नीचे मार्केट आई 22,000, ठीक है? मार्केट आ गई ऊपर से 15-16% नीचे, स्टॉक्स गिर गए 50-50% नीचे। पूरी दुनिया की नज़र आप लोगों के सामने, हमारे सामने, हम लोगों ने सबने देखा 22,000 पे पूरी दुनिया की नज़र पिछले 3 महीने से टिकी पड़ी थी। मार्केटें वहाँ पे आती हैं, वहाँ पे एक लो लगाती हैं, उसके बाद ऊपर जाती हैं, उसी के आस-पास खड़ी होती हैं और उसके बाद तेज़ी से ऊपर जाती हैं और पूरी दुनिया जो मान के बैठी हुई थी बॉटम है, बॉटम है, बॉटम है, उनको वो दिखा दिया जाता है। और जो बंदा बाइंग करके, एक तो किसी ने माल तो अभी तक काटा नहीं था कि हाँ भाई 22,000 पे तो संभल जाएगी निफ्टी, बिल्कुल कंफर्म मान के चले हुए थे लोग। किसी बंदे ने अपना माल भी नहीं काटा और सबको दिखा दिया, लोगों के पीएनएल भी बराबर हो गए,
ठीक है? स्टॉक्स 50% नीचे मिल के बाहर कोई ऐसी खबर भी नहीं है जिसको ले मतलब जो हमें बाय करने से रोके और लोगों ने बाय भी कर दिया और मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गई। सब मतलब हम्पी डोरी टाइप हो गया और एक बार जो है मार्केट अब अपना हाई काट देगी। इतना आसान है क्या सर मार्केट से पैसा कमाना? इतना आसान है क्या एनालिसिस करना? ठीक है, मतलब क्या भंडारा हो रहा है यहाँ पे? मतलब 22,000 का 26,000 का बाज़ार 22,000 आ गया, ठीक है? क्या झाड़ू मारने आए थे नीचे? थोड़ा सोचो। मार्केटें अगर नीचे आती हैं, उनका नीचे आने का कोई ना कोई रीज़न होता है कि एक बार फ्रॉथ जो है वो हल्की हो जाए, लोगों को डरा दिया जाए, जो बाइक साइड में बैठा हुआ है उसको घबराहट हो, ठीक है? करेक्शन करने के 2-3 मकसद होते हैं, एक मकसद पूरा नहीं हुआ सर। मतलब एक तो लोग निकले नहीं इस करेक्शन में बाहर, ठीक है? दूसरा कि जो भारीपन हो अगर मार्केटों के अंदर ऊपर हो गया था, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि आरएसआई लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। आरएसआई लेवल पे तो हल्की हो गई, लेकिन लोगों ने तो और ज़्यादा बाइंग कर दी यहाँ पे। एक्चुअल निफ्टी तो भारी हो गई यहाँ पे। तो कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनेगा कि यहाँ पे अगर मार्केट बॉटम लगा देती है और यहाँ से ऊपर चली जाती है और 1% मान लो 22,000 के ऊपर बॉटम लग भी गई, तो सर इतनी ज़्यादा टाइम वाइज़ करेक्शन बची है ना, इतनी गंदी टाइम वाइज़ करेक्शन इस मार्केट के अंदर बची हुई है, कुछ सोच भी नहीं सकता क्योंकि सर स्टॉक्स अभी चले ही नहीं। आप अगर अंदर इंटरनल जाके देखोगे ना मार्केटों के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप के इंडेक्सेस के अंदर बाउंस आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गए थे। आप चार्ट खोल के देखो एक्साइड का, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। आप चार्ट खोल के देखो ब्लू डार्ट का, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। आप इंटरनल जाके देखोगे ना सर स्टॉक्स की जो है कमर बिल्कुल टूट चुकी है। 2, 4, 5 स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जो हैवी वेट है, उनको चला दिया। ना आईटी चला है, कुछ नहीं चला सर। रिलायंस वहीं कहीं आस-पास घूमे जा रहा है। तो कहीं न कहीं आप समझो जैसे जिनकी पिटाई हो गई थी टाटा मोटर उसके अंदर थोड़ा उछाल आ गया। कई बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब एशियन पेंट का चार्ट जाके खोलो, ₹2200 वो डोल ही रहा है। वो तो पहले ही नीचे आ गया, नवंबर में ही नीचे आ गया। शायद अक्टूबर, नवंबर के आस-पास सबसे पहले वही नीचे आया था, अभी वहीं पे खड़ा हुआ है। सर कोई कहीं गया ही नहीं। आप बर्जर पेंट का चार्ट जाके खोलो, एफएमसीजी की वाट लगी पड़ी है, मतलब कोई कहीं पे चाल है ही नहीं सर। तो मुझे नहीं लगता सर कोई लॉजिक बना भी कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँ कि 22,000 के आस-पास कोई एक पोटेंशियल लो जो है वो बन चुका है और हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मेरे पास सर आज की डेट के अंदर कोई रीज़न नहीं है, ठीक है? तो अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ, ये जो नीचे चाल चली है, ये सिर्फ़ एक एबीसी की करेक्शन है जिसकी हमने सी वेव जो है पिछले हफ्ते देखी है। इसके अंदर सर मुझे नहीं लग रहा। अब देखो सर चाल तेज़ है, स्पीड अच्छी है, नो डाउट। लेकिन सर आज की डेट के अंदर में मेरे पास कोई रीज़न नहीं है मैं इस चाल को असली मानूँ। मैंने आपको साफ बोल दिया ये, ठीक है? कहाँ जाके रुकेगी, कैसे रुकेगी, वो हम लोग टाइम टू टाइम देखेंगे। और आप लोगों को मैं एक और बात बता दूँ, अगर इधर से मार्केटें ये वाली चाल कंटिन्यू करती है, तो इसकी खुशी मनाने की बजाय आपको दुःख मनाना चाहिए क्योंकि उसके बाद सर ये बहुत ज़्यादा ठुकाई करेगा, ठीक है? इसके बाद आप लोगों को ये इतना ज़्यादा पेन देगा ना, अगर मार्केटें नीचे रहती हैं, तो आपको कम पेन होगा, अगर मार्केटें ऊपर जाती है ना, इस बार आपको ज़्यादा पेन होगा। ये ब मतलब फिर ना आप बाय करके कमा सकते हो, ना सेल करके कमा सकते हो क्योंकि सर बाइंग करने के लिए स्टॉक्स की वो कमर टूटी पड़ी है। वो ना उन लोगों ने ट्रेंड के अंदर ऊपर जाना है, ना निफ्टी ट्रेंड के अंदर ऊपर जाएगी और अगर निफ्टी के अंदर डाउन साइड भी नहीं आती है, तो मार्केटें बहुत ज़्यादा सर रेंज बाउंड हो जाएँगी। इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेंगे कि वहाँ पे एनालिसिस करना, वहाँ पे काम करना सर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल और भयंकर टाइम वेस्ट करेक्शन होगी, भयंकर। मतलब आप मान के चलो अगर इसका प्राइस पूरा हो गया लेकिन सर टाइम बचा हुआ उसका क्या करोगे? समझ रहे हो बात को? तो मेरे हिसाब से सर मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मार्केटें यहाँ से जो आज का लेवल अगर मैं देख लूँ तो 23,000 350 400 यहाँ से मार्केटें ऊपर जाएँ और कहीं न कहीं मार्केटें अपनी रेजिस्टेंस के एरिया के ऊपर आ भी चुकी हैं। जो ये रिकवरी है इसका लेवल भी इतना ही था मैक्सिमम लेवल। तो अब आप लोगों को आने वाले दिनों के अंदर क्या नोटिस करना है, एक बार से एक चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है? तो ये हमारे सामने सर निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने देखा 21,900 22,000 के एरिया से एक बार बाउंस आया। उस बाउंस के अंदर आप लोगों को 1 घंटे का चार्ट लगा के दिखा देता हूँ। पिछले हफ्ते हम लोग कहाँ पे थे? पिछले हफ्ते हम लोग यहाँ पे थे और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर ये लो कटते हैं तो नीचे की चाल बनेगी और अगर ये वाले जो हाइस इसने बना रखे हैं 580 600 ये ऊपर की तरफ कटते हैं तो तेज एक हम लोगों को चाल मिलेगी। वही हुआ। एक बार इसने ऊपर की तरफ लेग मार दी है तो अब क्या बन रहा है? ये नीचे की तरफ चाल बनी थी और अब इसकी ये बाउंस चल रहा है। ये ए, बी, सी ठीक है? करेक्टिव वेव है। अभी तक मैं इसको करेक्टिव मान के चल रहा हूँ। इसके बाद जो भी करेक्शन आएगी अब तुम लोग बोल सकते हो कि हो सकता है इम्पल्स शुरू हो जाए। मतलब ये 1, 2, 3 एक 4 बने फिर 5 बन जाए। होने को सर देखो कुछ भी हो सकता है। वो तो पता चलेगा जब इसकी 4th बनेगी। ठीक है? अगर मैं मान लूँ कि ये 1, 2, 3 4th बनेगी और उसके बाद 5 बनती है, तो जाके कुछ सोचूँगा। लेकिन अभी तो पहले 4th बनेगी ना, ठीक है?
उसके बाद वो ऊपर की तरफ कटेगी, फिर हम लोग सोचेंगे थोड़ा। लेकिन अभी के हिसाब से मैं एबीसी मान के चल रहा हूँ, ए, बी, सी और ये वाली पूरी सी वेव एक बार कैंसल होगी। कब होगी, कैसे होगी देखेंगे, कौन से लेवल से होगी वो भी देखेंगे। 78% की रिट्रेसमेंट ये मार चुका है और इस महीने का आखिरी लेवल निफ्टी के अंदर है 23,800 के आसपास का। तो वो कहीं न कहीं सीलिंग का काम करेगा। ये 23,800 इस ये वाला हाई ही है 820-30 के आसपास का। एक बार देख लेता हूँ मैं, 807 का हाई है और 820-30 के आसपास का इस महीने का आखिरी लेवल है। अब मैं इधर एक लाइन लगा देता हूँ, 1 मिनट। ये लगा दी मैंने लाइन, ये 815, इसको कर देते हैं 820-30 कर देते हैं कुछ, 830 कर देते हैं। ये लो, ये और ये जो ज़ोन है ना सर, इसके नीचे-नीचे 800, 830 के नीचे-नीचे ये वाली चाल जो है वो निपट जानी चाहिए। और अब हम लोगों ने कहीं न कहीं ऊपर की तरफ ये 23,400 जो हमारे 200 की डीएम है, वो भी हम लोगों ने टेस्ट कर ली है। तो मैक्सिमम सर इतना ही होता है। अगर कोई बाउंस वगैरह या रिकवरी भी है, मैक्सिमम इसके ऊपर क्यों जाएगी? नहीं जाने कोई रीज़न नहीं है। मेरे पास सर कोई रीज़न नहीं है कि ये वाला बाउंस अब आगे आने वाले दिनों के अंदर एक्सटेंड करेगा। मैंने आप लोगों को साफ-सीधी बात बता दी है। ठीक है? बिल्कुल ही मैंने आपको फाइनल लेवल बता दिया, लाइन लगा दी है मैंने आप लोगों के सामने 830 की। इसके ऊपर जाएगा फिर हम सोचेंगे। इस महीने का आखिरी लेवल है ना और 8 दिन अभी बचे हुए हैं, 7 दिन, देखेंगे इसको, ठीक है? बैंक निफ्टी का भी सेम यही हाल है। ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही है 50,900, इसके नीचे-नीचे ये महीने का आखिरी लेवल भी है और इसके नीचे-नीचे इसका भी काम निपट जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे ब्रेक तो लगेगी, उसके बाद देखेंगे। सेम जूनियर का हाल है। अब इनके अंदर भी देखो कोई पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ। लोगों को यहाँ पे हेड एंड शोल्डर तो दिख रहा है। अगर ये देखो, ये शोल्डर, ये एक हेड, ये शोल्डर, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा दी मैंने, ये लगा दी ट्रेंड लाइन और ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया। दिख रहा है, बना हुआ है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा पक्ष उठा के देख लूँ, तो वो ये दिख रहा है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल में नीचे आया और ये वाला हाई इसको काटने के अंदर 12 कैंडल लग गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो कहीं कोई पैटर्न तो कंफर्म हुआ नहीं, तो मेरे को नहीं लगता, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इस लो को बॉटम बोलने का। ये सिर्फ यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बने हुए थे, उसके चक्कर में एक बाउंस आया, उसके चक्कर में एक रिकवरी आई है और मैं इसको इससे ज़्यादा कुछ वेटेज नहीं दे रहा आज के डेट के अंदर। सेम मिड कैप का हाल है और सेम जो है वो स्मॉल कैप का हाल है। यहाँ पे भी लोगों को हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, बना हुआ है, क्योंकि दिखेगा, अब बना हुआ है तो दिख रहा है, सीधी-सीधी बात है। लेकिन मैं सिर्फ एक यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बने हुए हैं, उनका एक बाउंस मान के चल रहा हूँ अभी इनको, और ये जो बाउंस है वो कैंसल हो जाएँगे। तो मैंने आप लोगों को बताया, निफ्टी का भी बताया, बैंक निफ्टी का भी बताया, पूरी मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुकी है। काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है सर ये। तो अब आपको आने वाले दिनों के अंदर अगर दिखता है कि निफ्टी यहाँ से जो है वो भारी होते हुए दिखती है, तो कहीं न कहीं आप समझ जाना कि यहाँ पे एक रुकावट इसको मिल रही है और अगर अब यहाँ से नीचे की कोई भी चाल बनती है, तो उसको अंडर एस्टिमेट हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा इधर से नीचे गिरता चले जाएगा, जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है, होने को देखो सर वो भी हो सकता है, पर यहाँ पे भारीपन अगर शो होता है, यहाँ पे ऊपर-नीचे ड्रामे होने शुरू हो जाए, डोजी मिलती है, उसके बाद एक रेड कैंडल हम लोगों को बड़ी मिलती है, तो आप सब सर समझ जाना इसका ये वाला हो गया सर खेला, कुछ नहीं रखा सर इन सब चीज़ों के अंदर। ऐसे बाउंसेस आने वाले दिनों के अंदर और आएँगे। हम काफ़ी बड़ी वेव के अंदर नीचे हैं, उसके अंदर ये वाले बाउंसेस जो है नॉर्मल है। आप सर एक वाली बात ये दिमाग में आप सोचो एक बार कि मार्केट है 26,000 पे, मार्केट ने टॉप लगाया, 26,000 का बाजार 22,000 आ गया। किसी को सर एक बार में टॉप नहीं दिखा और 22,000 का बाजार जो है 23,000 आ गया, सबको बॉटम दिखा। क्यों? मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? ऊपर से 4,000 पॉइंट बाजार गिर गया, किसी को नहीं दिखा कि वो टॉप बन गया और ये आने वाले 1.5 साल नहीं कर सकता, और 1,000 पॉइंट ऊपर गई है निफ्टी एक हफ्ते के अंदर, सबको बॉटम दिखी। क्या हो रहा है भाई? मज़ाक है क्या? ऐसे सर बॉटमें नहीं बनती हैं, और अगर बनती भी है ना सर, तो ये बहुत गंदी बॉटम बनेगी, मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ। ठीक है? मतलब हाथ जोड़ जोड़ के भगवान से माँगो ये वाला जो लो है एक बार कट जाए, क्योंकि सर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेंगे। आप लोगों को मैं फिर दिखा देता हूँ, इस वेव के अंदर वैसे बनते नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं फिर भी दिखा देता हूँ। 2018 के अंदर सेम हाल हुआ था, पटका था सर इसने नीचे, ये देखो, इसने नीचे की तरफ पटका था और ऊपर तो गया, घूम के दोबारा आना पड़ा। समझ रहे हो बात को? हाई के ऊपर भी चला गया, लेकिन घूम के दोबारा आना पड़ा। इसका लॉजिक मैं आप लोगों को एक बताता हूँ। आप मान लो घर से निकले, ठीक है? और बिना वॉशरूम गए निकल गए आप घर से, कहीं आपको जाना था और बिना टॉयलेट गए चले गए। अब सर 2 काम करोगे आप, या तो सर आप रास्ते में रुकोगे, ठीक है? या तो आप घूम के वापस आओगे। सेम हाल होगा यहाँ पे। अगर मार्केट है यहाँ से नीचे की तरफ, नीचे से ये 22,000 का जो इसने लो लगाया सर, ये अधूरा काम है। ये बिना टॉयलेट करे ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो 2 ही बातें होंगी, या तो ऊपर जाके रुकेगा, ठीक है? या तो घूम के वापसी आएगा। समझ रहे हो बात को? ये अपने लॉजिक दिमाग में रखना। तो पहली बात तो सर इसको यहाँ से ऊपर ही नहीं जाना चाहिए, ठीक है? इसने ना भी कोई इंडिकेशन भी नहीं दिया कि यहाँ से ऊपर जाएगा, और सर ऊपर चला गया ना तो रास्ते में दुखी होगा। तो ना हो ये रास्ते के अंदर दुखी, तो आप ये मान के चलो 23,000
400 इसने ऊपर की तरफ हाई मार दिया है, मोटा-मोटा इसका काम हो गया है। 800 के ऊपर जाएगा दोबारा सोचेंगे, नहीं तो इधर इसका काम निपट जाएगा। निफ्टी यहाँ से भारी होती है, समझ जाना खेल हो गया। ठीक है? तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। और मैं एक बात और मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि यूएसए मार्केटों के साथ जो है हमारी इंडियन मार्केटें अलाइन्ड हो चुकी हैं। उसको मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो हम लोगों ने अक्टूबर में गिरना शुरू कर दिया था और जो है डाउ ने पिछले महीने गिरना शुरू किया। अब आप देखोगे यहाँ से हम ऑल टाइम हाई से जो है कितने परसेंट नीचे हैं, 11%। और अब आप लोगों को डाउ दिखाता हूँ। डाउ जो है ऑल टाइम हाई से ये नीचे अगर देखोगे 7 साढ़े 7% नीचे, और नीचे से लो मारा 10-1% के आसपास का। अब आप एक सिमिलैरिटी देखोगे पिछले दिनों के अंदर क्या हुआ है, नीचे गए, ऊपर आए और 200 की डीएमए हम लोगों ने टेस्ट कर ली। ठीक है, सेम डाउ के अंदर हुआ है, नीचे गए, ये हालांकि इतना नीचे नहीं गए, लेकिन 200 की डीएमए की रेजिस्टेंस के ऊपर ये दोबारा आ गए। सेम निफ्टी देख रहे हो, नेस्डैक आप देखोगे उसका भी सेम यही हाल है, एसएनपी देखोगे उसका भी सेम यही हाल है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अलाइन कर दिया, अब दोनों भाई चलेंगे साथ में। ठीक है, तो अब आने वाले दिनों के अंदर अगर यूएसए मार्केटें गिरती हैं तो सर हम भी उनका पूरा पूरा साथ देंगे, और अगर हम गिरते हैं तो यूएसए मार्केटें हमारा पूरा पूरा साथ देंगी। सीधा सीधा खेल है। मैं अभी तक इस चाल को देख के कोई बुलिश नहीं हूँ। आने वाले हफ्तों के अंदर सर चीजें बदलेंगी, मैं भी यहाँ पे हूँ, आप भी यहाँ पे हो सर, दोनों को बदलना पड़ेगा। कोई इसके अंदर कोई भी इसके अंदर हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। और आप ये मत समझना कि हम लोग लेट हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैं स्टॉक से चार्ट दिखाता हूँ। 4 मिनट बचे हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। आप देखो सर कहीं पे कुछ भी नहीं चला। आप सबसे पहले अपने रिलायंस बाबा जी को देख लो, कोई आई है चाल, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। आप टीसीएस देखो, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप एचडीएफसी बैंक देखो, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, भारतीय तो नीचे नहीं आया था। चाल आई आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, एक स्टॉक के अंदर आप एक मिला, आपको 5 दिखाया मैंने टॉप 10 के अंदर। इसके इन्फोसिस के अंदर कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। एसबीआई के अंदर कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। आईटीसी कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। यूनिलीवर कुछ नहीं हुआ। आप देख लो सर, ये रीसेंट बाउंस देखना। ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी कुछ नहीं हुआ। एलएनटी के अंदर चला है दो, अब 10 चार्ट दिखा दिए, 10 में 2 चले हैं, एक आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी। ठीक है, अब ये वो बजाज फाइनेंस के नीचे नहीं आया था तो इसको स्किप करते हैं एक बार। इसके अंदर चाल बनी है सन फार्मा के अंदर। एम कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये नीचे ही कैंडल और बना के चला गया। ठीक है, और मारुति का चार्ट देखो, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं चल रहा है सर। आप निफ्टी चार्ट देख रहे हो, आप वैसे ब्रॉडर मार्केट देखो, कुछ नहीं चल रहा। आप विप्रो का चार्ट देखो, चला कुछ, कुछ नहीं चला। टाइटन देखो, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो सबका सर एक ही हाल है। अदानी अदानी बोर्ड कुछ दिख ही नहीं रहा चार्ट के ऊपर सर, कुछ हुआ ही नहीं। एशियन पेंट देख लो, वही मंडरा रहा है, ये तो चलने का नाम नहीं ले रहा। ये मैंने सर निफ्टी के सारे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ग्रासिम वही खड़ा हुआ है। और आप देखोगे तो टेक महिंद्रा कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इसके अंदर 2 कैंडलें बनी है एचडीएफसी, ये तो पिछले 5 सालों के अंदर कहीं नहीं गया। समझ रहे हो बात को आप? ये बीपीसीएल वगैरह सबके अंदर सर बाउंस है, नॉर्मल एक बाउंस चल रहा है, बस वो निफ्टी लेवल के ऊपर तेजी में आ गया। टाटा कंज्यूमर कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को सबका फेवरेट एक बार टाटा मोटर भी दिखा देता हूँ। ये लो, ये आ गया हमारे सामने टाटा मोटर। लो, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कोई हमसे कोई रैली मिस हुई है, कुछ भी नहीं है सर। यहाँ से ऊपर जाएगा, पहले बात तो जाने में दिक्कत आएगी इतनी ज्यादा, उसके बाद जाएगा, टिकेगा, फिर चलने शुरू होंगे। और सर इन लोगों ने कहीं नहीं जाना, मैं आप लोगों को साफ बता दूं। इनके चार्ट नहीं बने, इनके अंदर बहुत ज्यादा टाइम वाइज करेक्शन बची हुई है सर। अभी 6 महीने मिनिमम सबके अंदर बचा हुआ है। तो सो जाओ, कुछ नहीं है सर, ये सिर्फ एक बाउंस है, बकवास है। मेरे को नहीं लगता सर इसके अंदर कोई मिस आउट कर दोगे अगर तुम लोग यहाँ पे बाय नहीं करोगे। और सर बाय करोगे ना, मेरे को लग रहा है पछताओगे। एक अगर मैं पूरा वीडियो करेक्ट बताऊं, इन लेवलों के ऊपर अगर बाय करके काम करोगे ना तो पछताओगे। सीधी सीधी सी बात है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल करके काम कर देना, कुछ पैसे बन जाएंगे। सीधा सीधा मैंने आप लोगों को खेल बता दिया। ठीक है, मेरे को नहीं लगता। बाकी आप लोगों को जो करना है करो सर। ठीक है, जो आप लोगों की समझ बता दी, जो बता दी है, मेरी इधर से समझ ये बता रही है सर, हम रजिस्टर्स के ऊपर है, किसी भी दिन ये वाला जो खेला है पलट जाएगा, साफ सीधी बात है। ठीक है, तो 19 मिनट हो गए हैं वीडियो को। मैंने आप लोगों से 50 के आसपास चार्ट भी दिखा दिया, इंडियन चार्ट भी दिखा दिया, डाउ का चार्ट भी दिखा दिया। मैंने यार ये भी बता दिया यूएसए मार्केट के साथ हम लोग कैसे अलाइन हो गए हैं। तो सर टेंशन मत लो, ये खेल निपट जाएगा। बस रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुके हैं सारे इंडेक्सेस, मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो बंद करते हैं वीडियो और देखते हैं आने वाले हफ्तों के अंदर क्या होगा, फिर जुड़ जाएंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है।